प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल इकोलॉजी लेक्चर 135 वाटर पोल्यूशन हम डिस्कस करें हैं। इससे पहले हमने जो है वो 5 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वाटर पोल्यूशन जो कि वाटर बॉडीज़ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उसके अंदर जो है वो हमने देखी। अब जो हम देख रहे हैं वो है हमारे पास 2 कैटेगरीज, और इसको हम बेस करते हैं कि वो जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है पोल्यूशन का उसके अकॉर्डिंगली। तो उसमें हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, एक है पॉइंट सोर्स पोल्यूशन और दूसरा है नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, पॉइंट का मतलब होता है कि वो स्पेसिफिक जगह, वो स्पेसिफिक जो है आइडेंटिफाइएबल जो जगह है या सोर्स ऑफ पोल्यूशन है कि किस वजह से हो रहा है, कहाँ से ही गंदा पानी आ रहा है, कहाँ से ही गंदा पानी शामिल हो रहा है और किस किस्म का है, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसको जो है वो हम पॉइंट सोर्स पोल्यूशन जो है वो कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इससे पहले हमने एक पिक्चर जो थी वो देखी थी कि वो एक जो है वो बड़ी सारी पाइप वो जो है वो दरिया को गंदा कर रही है। तो वो पाइप कहाँ से आ रही है, उसके पीछे कौन सी फैक्ट्री है, दैट इज़ पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। तो वो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो इंडस्ट्री किस किस्म की है और उसमें कौन से केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो हम जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है उसको ट्रीट कर सकते हैं। और यहाँ जो इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है इतना बड़ा सा सी है, तो ये जो है वो शिप, और शिप के अंदर ये यहाँ पर जो है वो ऑयल जो है वो उसमें से निकल गया है और यहाँ ऑयल को जो है वो आग लग गई है। तो ये चीज़ है जो इतनी बड़ी जगह में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से इस शिप के अंदर से ये ऑयल है और ये ऑयल यहाँ से स्पिल हो रहा है, ये ऑयल को यहाँ जो है वो आग लगी। तो ये है पॉइंट सोर्स, आइडेंटिफाइएबल सोर्स जो है पोल्यूशन का, वाटर का। और ये जो हादसा है ये बेसिकली डीप वाटर होराइजन स्पिल है जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो है वो हुई थी और 2010 में जो है ये हादसा पेश आया और इसकी वजह से तकरीबन 134 मिलियन गैलन्स ऑफ ऑयल जो था वो इस गल्फ ऑफ मैक्सिको जो था उस हिस्से में, उस जो है सी के अंदर जो था फैल गया था। और इसको जो है वो अब तक का जो है वो लार्जेस्ट पॉइंट सोर्स ऑयल पोल्यूशन जो है वो यूनाइटेड स्टेट की हिस्ट्री में कहा जाता है कि ये आइडेंटिफाइबल सोर्स था। यहाँ से जो था वो इतना जो है वो तेल निकला, इतने एरिए को जो है वो उसने ख़राब किया और उसके बाद उसको, लेकिन जो पॉइंट सोर्स पोल्यूशन होती है उसको जो है वो कंट्रोल करना या उसको जो है उसके लिए कंट्रोलिंग मेजर जो है वो यूटिलाइज़ करना वो आसान होता है क्योंकि वो आइडेंटिफाइबल जो है वो सोर्स होता है। इसके अलावा जो है वो पॉइंट सोर्स पोल्यूशन की एक और एग्जांपल हमारे पास वो जो है मोज़ैक एसिडिक वाटर रिलीज फ्लोरिडा के अंदर जो है वो मोज़ैक फर्टिलाइज़र की एक जो है वो कंपनी है जिसे कहते हैं हरिकेन फ्रांस। इस कंपनी से जो था वो एसिडिक वाटर जो था वो रिलीज़ हुआ और उसका अमाउंट जो था वो बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था। और ये जो हादसा है ये वहाँ 2005 का है। उसने तकरीबन जो है वो 10 एकड़ जो है, यानी 10 एकड़ का मतलब है ये तकरीबन 10 एकर्स ऑफ जो सी वाटर था उसके अंदर जो सी ग्रासेस थी वो जो है वो ख़त्म कर दी। 135 एकर्स ऑफ वेट लैंड हैबिटेट्स, यानी कि जो आबी जगह थी इस ओशन के पास अंदर इनसाइड जो है लैंड में, उसमें तकरीबन 135 एकड़ के ऊपर जितनी आबी जो जगह थी उनको जो था वो पानी जो था उनका एसिडिक हो गया। तो डेफिनेटली जब वो एसिडिक पानी हो गया तो उसमें कोई भी जो है वो एक्वेटिक लाइफ नहीं रह गई, डेड हो गई। वहाँ पे जो है वो ग्रीन प्लांट्स जो पानी के अंदर होते हैं वो नहीं, तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स नहीं है तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स और जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर्स, यानी कि वो फूड चेन ही जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। वो जो आबी जगह थी वो वेट लैंड्स थे, वो जो खूबसूरत रिक्रिएशनल पॉइंट्स भी हो सकते हैं और उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ भी हो सकती है, वो सब की सब जो है वो ख़त्म होगी। इसके अलावा जो है वो 80 एकर्स के ऊपर मैनग्रूव्स फॉरेस्ट, मैनग्रूव्स यानी वो दलदली इलाका, इसका मतलब है कि जो है समंदर और वो जो रिवर है उसके दरमियान जो वो दलदली इलाका है उसमें 80 एकर्स के ऊपर जो मैनग्रूव फॉरेस्ट थे उस एसिडिक वाटर की वजह से, चूँकि पानी की पीएच चेंज हो गई,
क्योंकि वहाँ पर जो है, और वो पीएच जो थी वो जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो गई, 3 के ऊपर आ गई, प्रॉब्ली 2 के ऊपर आ गई। उसने जो है वो उन मैनग्रूव फॉरेस्ट की जो ट्री होता है उसकी जो जड़ें पानी के अंदर होती हैं उनको जो है वो गला दिया, उनको जो है वो बिल्कुल डेड कर दिया। तो वो ट्रीज़ जो थे वो डेड हो गए। तो अगर वहाँ पे वो जंगल जो है, वो मैनग्रूव फॉरेस्ट हैं वो डेड हुए, तो वो उस फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ थी, उसके अंदर बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो उसके ऊपर जो है वो बसेरा करते होंगे, उसके ऊपर बहुत सारे जो हैं वो मैमल्स जो हैं वो आके वहाँ छुपते होंगे। वो जो मैनग्रूव फॉरेस्ट हैं उनकी जो जड़ें हैं जिस जिस पानी के अंदर थी, वहाँ पे वो बहुत सारी फिशेस का ब्रीडिंग पॉइंट था, वो वहाँ पे उसके लिए फूड था, शेल्टर था। तो वो सिर्फ एक मैनग्रूव फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय नहीं हुए, बल्कि पूरे का पूरा एक इकोसिस्टम, उसके साथ जो उसकी पूरी लाइफ थी, उसके अंदर जितनी स्पीशीज़ थी जो उसके ऊपर डिपेंडेंट थी, जिसके साथ उनकी एसोसिएशन थी, तो वो सब की सब जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये जो है वो इस तरह के जो हादसे हैं जिसमें एक बड़ी तादाद में जो है वो फैक्ट्री से एसिडिक वाटर निकला, तो उसने इतनी इतनी जगहों को, मेजरेबल जो जगह हैं उनको जो है वो वहाँ पे तमाम का तमाम इकोसिस्टम जो है वो उसको ख़राब कर दिया, उस इकोसिस्टम को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। तो कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं हिस्ट्री में जो कि सीखने के लिए होते हैं कि ये अगर ऐसे हुआ और दोबारा ऐसे हुआ तो डेफिनेटली वो जगह जो हैं या इर्द गिर्द जितनी भी इकोसिस्टम है वो या हैबिटेट है वो सब का सब जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जो बाकी अल्लाह ताला ने मखलूक बनाई है, जानवर बनाए हैं, उनके लिए भी वो उनकी रहने सहने की जगह जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं।